भाई अब तो आप खुश हो ना, अब तो अपन साथ में पढ़ेंगे। अबे चंपू की बहन है ये तो अच्छा है, अब अपन दोनों भाई बहन के मजे लेंगे। चलो बच्चों लंच हो गया। मैं हैंड वॉश करके आई। ठीक है। ओए ओए चल इसके मजे लेके आते हैं। हाँ चल। रुक जाओ, मैं अभी मेरे भाई को बताती हूँ। हाँ बुला लो जाओ। भाई वो बैक बेंचर्स मुझे कितना परेशान करते हैं, आप जाओ ना, लड़ो ना उनसे। मैं कैसे लड़ सकता हूँ उनसे? क्या आप अपनी बहन के लिए भी कुछ नहीं कर सकते? मुझे तो आपसे उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए, आप कभी कुछ नहीं कर सकते। अरे चंपू की बहन आ गई। क्यों तुम तो तुम्हारे भाई को बुलाने वाली थी ना? यार तुम लोग मुझे क्यों परेशान करते रहते हो? अबे हट यहाँ से, मेरी बहन को परेशान करोगे। पर चंपू में इतनी ताकत आई कहाँ से? बात बहन पर आती है ना तो सीधे से सीधा इंसान भी खतरनाक बन जाता है। बच्चों कल राखी कंपटीशन है तो सब अपने घर से राखी बनाकर लाएंगे और जो सबसे अच्छी राखी बनाएगा उसके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है सर। तो बच्चों सब राखी बनाकर लाए हो? यस सर। चलो आओ दिखाओ। सर ये मेरी राखी। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी है। सिमरन बेटा तुम्हारी राखी दिखाओ। अरे बेटा तुम इतनी उदास क्यों? अपनी राखी दिखाओ। भैया आप आ गए। सब अपने भाई को राखी बांधो। लाओ बेटा। अरे वाह सिमरन तुमने तो सबसे सुंदर राखी बनाई है। क्या फायदा इतनी सुंदर राखी बनाने का जब इसे बंधवाने वाला तो कोई है ही नहीं। सिमरन राखी पर हर साल मेरे बेटे की कलाई सुनी रहती है क्योंकि इसकी कोई बहन नहीं है। दीदी क्या आप मुझे राखी बांधोगी? ये है विजय जो कि बिल्कुल राम की तरह है और ये है उसका बड़ा भाई जो बिल्कुल रावण की तरह है। विजय पढ़ाई में हमेशा टॉप करता है लेकिन उसका भाई हमेशा फेल होता है। विजय खाने की बहुत कद्र करता है लेकिन उसका भाई इतना बड़ा होके पेस्ट्री खा रहा है और वो लड़कियों की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। क्लास में भी कोई नहीं है, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? विजय प्लीज मुझे तुम्हारे भाई से बचा लो। कि मेरे सामने आवाज तो निकलती नहीं है, ये मुझे रोकेगा? तुम्हें तो मैं, लेकिन जब राम रावण पर हाथ उठाता है तो पूरा स्कूल हिल जाता है। चल चल मार। सर ने तो कुछ बोला ही नहीं। चल सर को डराते। अपनी जगह पर जाओ। आज तो सर बहुत ज्यादा ही उदास लग रहे हैं। लंच हो गया? सर चलो लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है। अरे चल तू तो। सर अब सुबह से बहुत उदास दिख रहे हो, क्या हुआ है आपको? बेटा बचपन में मेरे बेटे ने कहा था पापा मैं बड़ा होके बहुत बड़ा वकील बनूंगा और बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, उसमें अपन साथ में रहेंगे। पर आज जब वो वकील बना। निकलो यहाँ से, मुझे नहीं पता, निकलो यहाँ से। क्या? सिमरन कौन है बे? तुमने अपने पापा को घर से बाहर निकाल दिया? हाँ तो जब तुम बचपन में गिरे तुम्हारे पापा ने तुम्हें उठाया था, तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा वकील बनाया और तुमने उन्हें ही घर से बाहर निकाल दिया। कल को जब तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से बाहर निकालेगा ना तब तुम्हें उनका दर्द पता चलेगा। पापा पापा मुझे माफ कर दो। चल सर को डराते। अपनी जगह पर जाओ। सर ने तो कुछ बोला ही नहीं। लंच हो गया? सर चलो लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है। अरे चल तू तो। सर अब सुबह से बहुत उदास दिख रहे हो, क्या हुआ है आपको? बेटा बचपन में मेरे बेटे ने कहा था पापा मैं बड़ा होके बहुत बड़ा वकील बनूंगा और बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, उसमें अपन साथ में रहेंगे। पर आज जब वो वकील बना। निकलो यहाँ से, मुझे नहीं पता, निकलो यहाँ से। क्या? सिमरन कौन है बे? तुमने अपने पापा को घर से बाहर निकाल दिया? हाँ तो जब तुम बचपन में गिरे तुम्हारे पापा ने तुम्हें उठाया था, तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा वकील बनाया। कल को जब तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से बाहर निकालेगा ना तब तुम्हें उनका दर्द पता चलेगा। पापा मुझे माफ कर दो। विजय तुम्हारे पापा हैं। हाँ ये तुम्हारा टिफिन, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कितनी बार बोला है मेरे स्कूल के आसपास मत आया करो, किसी को पता चल गया आप ऑटो चलाते हो तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और मुझे नहीं पता, आज मुझे आईफोन चाहिए। ठीक है। अरे विजय ये तेरे पापा है क्या? नहीं नहीं वो तो मेरे पड़ोसी अंकल है, प्यार से बेटा बोलते हैं मेरे को। अच्छा अबे देखो मेरे पापा ने न्यू आईफोन दिलाया है। हाँ मेरे पापा ने भी दिलाया। विजय हाँ ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आप बार बार यहाँ क्यों आ जाते हो? मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें लेते हुए चलूं। चलो अब। कितनी बार बोला मेरे स्कूल के आसपास मत आया करो। अरे वो मैं तुझे फोन देने आया था। आईफोन? पर इसके पैसे कहाँ से आए? वो सब रहने दे। और आपकी ऑटो कहाँ है? वो खराब हो गई। रुको मैं बताता हूँ। इन्होंने इस आईफोन के लिए अपना ऑटो बेच दिया। क्या? चलो बच्चों एग्जाम देना स्टार्ट करो। ये पेपर तो बहुत टफ है। भाई देख मैं चीट लाया हूँ। सर सॉरी सर, हम आज बाद कभी चीटिंग नहीं करेंगे। तुम लोग चीटिंग कर लो। हाँ? ये सर अपने को चीटिंग क्यों करने दे रहे? तो आम गाना गुटली क्यों गिन रहा है? अरे करण तू भी चीट ले ले। मैं चीटिंग नहीं कर सकता, पापा को पता चला तो मुझे जान से मार देंगे। बेटा तुम रो क्यों रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। रुको मैं करवाता हूँ। हाँ सर चीटिंग करवा रहे हैं, प्रिंसिपल सर को बताता हूँ। सर आप चीटिंग करा रहे हो, शर्म नहीं आ रही है?
और तुझे तो मैं फेल करता हूँ। और आप निकलो यहाँ से। सर भले मुझे जॉब से निकाल दो पर इस बच्चे को फेल मत करो। निकलो यहाँ से। रुको, सर हमेशा से ऐसे नहीं थे। दरअसल सर अपनी बेटी को अच्छे मार्क्स के लिए प्रेशराइज करते थे और उसने सुसाइड कर ली। सिमरन, आज तुम फिर क्लास में यूनिफॉर्म में नहीं आई हो। सर वो मेरी ड्रेस मम्मा ने धो दी थी। जब यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं होते तो स्कूल क्यों आते हो, गरीब कहीं के। हाँ तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ। पर सर बुक में तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम मुझसे मुजोरी करेगा, साले बदतमीज। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बच्चों इसका आंसर 92 है। पर सर बुक में तो इसका आंसर 100 आ रहा है। अब तू मुझे सिखाएगा। लंच हो गया। आज तुम फिर मुझे लंच देना भूल गई। तुम तो चाहती हो कि मैं भूखा मर जाऊँ। सर आप हमारे साथ लंच कर लो। मैं क्या तुम जैसों का लंच शेयर करूंगा, साले गरीब कहीं के। हाँ तो चलो बच्चों। आज तो कोई भी नहीं आया। अच्छा हुआ, वैसे भी मेरा सर दुख रहा था। लगता है सर की तबीयत ठीक नहीं है। सर ये मेडिसिन ले लो और आप आराम करिए। यार एक तो लंच भी नहीं लाया, दवाई भी नहीं ले सकता। अरे यार फिर से आज लंच नहीं लाया। सर आज हमारे साथ लंच कर लो। मैं भूखा रह लूंगा मगर तुम जैसों के साथ लंच नहीं शेयर करूंगा। मुझे बच्चों के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना था। विजय, मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल रहा हूँ। ना इसे पढ़ना आता है, ना इसे बोर्ड का कुछ दिखाई देता है। सब सब्जेक्ट में फेल होता है। 0 एक नंबर का 0। निकल जाओ यहाँ से। सर बस कल पेंटिंग कंपटीशन में इसको पार्टिसिपेट करने दीजिए। ठीक है चलो बच्चों, सब ड्राइंग बनाना स्टार्ट करो। यस सर। अरे तुम शीट और कलर्स नहीं लाए? ये लो मेरे कलर्स और शीट। ये क्या बना रहा है? बच्चों सब अपनी अपनी ड्राइंग दिखाओ प्रिंसिपल सर को। सर ये देखो। विजय, सिमरन इसकी ड्राइंग लेके आओ इधर। हाँ? मार मार। हाँ? किसने मारा ये? सर ये विजय ने मारा। नहीं विजय, निकल जाओ मेरी क्लास से बाहर। अब इस क्लास में या तो तुम रहोगे या तो मैं। पर सर देखना, अगर सर मुझसे बात नहीं करेंगे ना तो मैं क्या करता हूँ। बच्चों चौक लेके आओ। सर ये रे। मुझे नहीं चाहिए। सर ये 5th का आंसर क्या है? सर ये 7th का आंसर बताना। 67। हाँ? सिमरन पानी देना बेटा। लीजिए सर। सिमरन मैंने तुमसे मांगा था ना बेटा। कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए। लंच हो गया, चलो। अरे विजय तुमने अभी तक लंच भी नहीं खाया? मेरा मन नहीं है आज। अरे चीनू, सारे बच्चे कहाँ गए? वो विजय हॉस्पिटल में एडमिट है इसलिए सब उसको देखने गए। क्या बच्चों, क्या हुआ विजय को? आप उससे बात नहीं कर रहे थे ना, तो उसने 2 दिन से ना ही कुछ खाया ना पिया है। विजय बेटा, मैं तो थोड़ा सा नाराज था तुमसे। अबे फटीचर साले हट, गरीब कहीं का। अरे पीयूष, ये क्या तरीका है? मुझसे तो बोलने ही मत, मेरे पापा पूरा स्कूल खरीद सकते हैं। अबे साले गरीब, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? चल निकल। अबे स्कूल में भी चप्पल पहन के आता है, चल निकल गरीब। विजय तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अरे ये सारे गरीब एक नंबर के चोर होते हैं। रुको तुम्हें अभी बताता हूँ। अब देखना। अरे पीयूष, वो तेरे 100 रुपए गिर गए वहाँ पे। नहीं विजय भाई, ये पैसे मेरे नहीं है। मैंने देखा तेरी ही जेब से गिरे हैं। मैं ये पैसे उठा के सर को दे देता हूँ। देख लिया? इसने मेरा मजाक बनवाया, अब बताता हूँ इसको। अरे पीयूष भाई, आई एम सॉरी यार, मैंने तुमसे ऐसे बिहेव किया। कोई बात नहीं। और तुझे है ना सर बुला रहे थे। मैंने कब बुलाया तुम्हें? चलो जाओ। ये क्या लिखा है? अरे गरीब होना कोई पाप है क्या? तुम्हें पता है स्कूल में सेम यूनिफॉर्म क्यों रहती है? ताकि हम अमीर और गरीब में भेदभाव न कर पाए। सॉरी पीयूष। अरे सर, रोज एक ही शर्ट पहन कर आते हो, आपके पास दूसरी शर्ट नहीं है क्या? और वो भी फटी हुई। लंच हो गया। वो देखो सर को सूखी रोटी खा रहे हैं। अरे सर, आपने कभी ये खाया है? खाया क्या, देखा भी नहीं होगा। अबे साले, मेरे पैसे खा गया। क्या? अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो। प्रिंसिपल सर, हमारे सर ने लोगों के पैसे खाए, हम ऐसे सर से नहीं पढ़ सकते। बच्चों तुम्हें सर बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए वो पहले स्कूल छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा हुआ चले गए। बच्चों तुम्हें पता है सर हमेशा से गरीब नहीं थे। उनकी माँ के इलाज में लाखों रुपए लग गए। उन्हें लोगों से कर्जा भी लेना पड़ा, फिर भी वो अपनी माँ को नहीं बचा पाए। ये एग्जाम्स फिर से आ गई। पिछली बार तो मेरे सर को नकली नोट देके पागल बना देते, इस बार तो सर नहीं मानेंगे, कुछ नया सोचना होगा। मिल गया आइडिया। बाहर क्यों खड़ी है, पढ़ा नहीं क्या तू तूने? जा, मैं तो टॉप करने वाली हूँ आज भी, हर बार की तरह। ये ले रे, अच्छे से एग्जाम देना। तुमको तो कॉपी नहीं दूंगा। सर तो होनी। कॉपी दो, इस बार मैं लिखूंगी भी और टॉप भी टॉप करूंगी। भी करूंगी। आई बड़ी। सप्लीमेंट्री। कोई सप्लीमेंट्री नहीं है। सर दे दो ना। नहीं देना, लिखती तो होनी। अबे मेरी कॉपी है वो। मुझे नहीं पता। टाइम हो गया, निकलो रे। फिर से टॉप करूंगी। सर सर, तुम रिजल्ट के टाइम में मेरे पास में क्यों आती हो? सर मेरी बात नहीं सुनना मेरे को। ला 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 ला। सर। अरे मेरे को तुम्हारी बातें नहीं सुनना, हर बार बनने दे देती हो। अरे सर, इस बार मैं चेक लाई हूँ। मैं आपको पूरे 10,000 का चेक दे रही हूँ। इतना सस्ता समझा है मेरे को। और 1 0 बढ़ा दूंगी तो पूरे 1 लाख रुपए का चेक।
सर अब तो पास कर दोगे ना? कड़क खाए। डायरेक्ट आपके बैंक में पैसा आएगा। बस नोट का टेंशन नहीं अब। अरे बच्चों इस बार भी टॉप किया सिमरन ने, तो बजाओ ताली। ये मस्त बैंक जाऊंगा, 1 लाख रुपए निकालूंगा। अबे इसमें तो साइन ही नहीं करी उसने, फिर चूना लगा दिया। पार्ट 4 के लिए कमेंट करें। आज तो एग्जाम है, पिछली बार तो मैंने सर को 1 लाख का नकली चेक देके टॉप कर लिया था। इस बार तो कुछ बड़ा सोचना होगा। मिल गया आइडिया, इस बार भी टॉप मैं ही करूंगी। चलो रे एग्जाम दो फटाफट। सर, क्या हुआ सर? कॉपी कॉपी। सर डर रहे हैं क्या मुझसे? सर देखते हैं तू इस बार कैसे टॉप करती है। देखते जाओ, टॉप तो मैं ही करने वाली हूँ। सर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री अभी लाया अभी लाया। ये लो। और तुम्हें सप्लीमेंट्री क्यों ले रही है? तुम्हें पीने के लिए लो, कुछ खाने के लिए। और मैं तो बोलता हूँ एक काम करो, तुम्हारा पेपर भी मैं ही लिख देता हूँ। सर हमारा लिख दो ना। चले अपना पेपर खुद लिखो। अबे चांदनी इसकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है? इस बार भी पैसा ही बोलेगा। चलो रे एग्जाम हो गई। मस्त पेट भर गया। सिमरन बेटा आप भी जाओ। मेरा पेपर भी हो गया। कुछ लिखा तो था नहीं, इस बार पक्का फेल होगी। टॉप तो मैं ही करूंगी। तो बच्चों तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है। टॉप किया है सिमरन ने। मुझे तो पता ही था। अबे ये कैसे करा तूने? इस बार भी रिश्वत दी ना सर अब को। मैं रिश्वत नहीं देती। वो ना, ये लो तुम्हारे पूरे पैसे। काम हो जाएगा ना? हो जाएगा, तुम जाओ। क्यों बे तू ये ना चाली? हाँ, मैं ही हूँ। टॉप करना चाहिए एग्जाम में, वरना तेरे को गोली मार दूंगा। टॉप करेगी टॉप करेगी। ऐसे। आज तो एग्जाम है, पैसे डाल देती हूँ। इतने पैसे? इसको तो फुल मार्क्स दे देता। पिछली बार तो सिर्फ क्लास में टॉप किया था, इस बार तो पूरे स्कूल में टॉप करूंगी। नहीं सर, एक और रख दो। अरे सर अब तो सारी रख दो। इनको क्या दूंगा मैं? ये लिखते ही नहीं है सर। लिख लिया अगर नालायक। पैसा बोलता है। कुछ भी नहीं लिखा इसने। तूने तो कुछ लिखा भी नहीं, फिर इतना फ्री माइंड क्यों घूम रही है? बोला था ना इस बार भी टॉप करूंगी। तो बच्चों तुम्हारे रिजल्ट आ चुके हैं। सिमरन खड़े हो। बोला था ना। तुम फेल हो। मैं कैसे फेल हो गई? सर 1 मिनट इधर आओ। पर मैंने तो आपको पूरे 20,000 रुपए दिए थे। ये लो 2000 के नोट बंद हो चुके हैं। अरे यार सर पहले बोलना था ना, मैं आपको 500 के नोट ला देती। अच्छा सुनो, अभी ला सकती हो क्या? हाँ दे सकती हूँ। स्कूल के बाद दे तो क्या? हाँ। लो सर पास कर दो। 100 आउट ऑफ 100। अरे बच्चों, बच्ची ने टॉप किया, वो भी पूरे स्कूल में। सर मान ली है। भर के लाई हूँ। इधर डाल। और मजा आएगा। अब इसके 1 नोट देने की आदत नहीं जाएगी, 500 के पुराने नोट दे गई। वो देख अंधी आ गई। अंधी लगता है अंधी का बर्थडे आज। चलो अंधी के मजे लेते हैं। अरे सिमरन अपने स्कूल में आग लग गई। आग कहाँ पे? सिमरन क्या शोर मचा रखा है ये? बैठो अपनी जगह पे। अरे लंच हो गया? सिमरन को लंच दे देता हूँ। आज तुम्हारा बर्थडे है, ये लो हम तुम्हारे लिए केक लाए। ये लो इससे केक काटो। अरे नहीं उधर। अरे थोड़ा इधर। अरे सिमरन उधर केक। वैसे तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारे पापा क्या सरप्राइज देंगे? मेरे पापा वो तो मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज देते हैं। क्या फायदा, ये अंधी तो देख ही नहीं पाएगी। ऐसी जिंदगी से तो मेरा मर ही जाना अच्छा है। बेटा मैं ना तुम्हें तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज देने जा रहा हूँ। पर पापा क्या फायदा, मैं वो सरप्राइज देख तो पाऊंगी ही नहीं। तुम चलो तो। हाँ ये मैं कहूँ। डॉक्टर मैं देख कैसे पा रही हूँ? बेटा तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा? पापा हॉस्टल भेज देते हैं इसे, वैसे भी बोझ बन गई है हमारे ऊपर। फेलियर हो तुम, फेलियर। मुझे मर ही जाना चाहिए। सुनो मेरे पीछे ना कुछ गुंडे पड़े, अगर वो आए तो तुम इन्हें कहीं और भेज देना प्लीज, मैं इधर छुपा हूँ। सुनो तुमने एक लड़के को नीले कुर्ते में कहीं जाते हुए देखा है क्या? वो उधर गया है उधर। आज अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। थैंक यू। और हाँ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, हमें भगवान पे भरोसा रखकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। वो सही बोल रहा था, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर उसने मुझसे हेल्प नहीं मांगी होती तो शायद आज मैं गलत स्टेप ले लेती। मुझे उसे थैंक्स बोलना चाहिए। कहाँ गया वो? पूरा अरे आया तो यहीं पे था, कहाँ गया वो? पता नहीं कहाँ चले गया। 1 मिनट, उसे कैसे पता था कि मैं गलत स्टेप लेने वाली हूँ? और वो कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। इसका मतलब पता नहीं किस रूप में आकर नारायण सच में आप कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। पीयूष अपन को लोन लेकर गणपति बप्पा को नहीं बिठाना चाहिए था। अपन तो हर साल गणेश जी को बिठाते हैं। वो लोन वाला पैसे लेने आता ही होगा। हे गणपति बप्पा। अब आप ही कुछ करो। अरे नहीं, मुझे मेरे 50,000 आज के आज चाहिए। पर आपने तो विसर्जन के बाद पैसे लेने का बोला था। दे रहे हो या अपने तरीके से निकालूं? हम आरती होने के बाद आपको पैसे दे देंगे। ठीक है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश मेरे अधूरे हो गई ना आरती, अब मुझे मेरे पैसे दो। अरे आप पहले आरती तो ले लो। प्रसाद ले लो। प्रसाद मैं नहीं खाता। बप्पा के प्रसाद को ऐसे मना नहीं करते। हेलो, क्या मेरे 50 लाख की प्रॉपर्टी का केस सॉल्व हो गया? थैंक यू सो मच बप्पा। अब आपके पैसे? वो मैंने गणपति जी को चढ़ावे में चढ़ा दिए।